वैसे तो भारत में 84 लाख देवी देवता हैं और हर प्रांत में देवी देवताओं को माना और पूजा जाता है। मगर श्री कृष्ण एक ऐसी अलौकिक शक्ति हैं जो आज जगह जगह पर हैं और लोग उन्हें मानते और पूजते अपने बालक की तरह हैं, लड्डू गोपाल के रूप में। क्योंकि कहते हैं नारायण ने कहा था, जो इन्हें मुझे लड्डू गोपाल के रूप में मानेगा, पूजेगा, मैं उसके घर में वास करूँगा। आज की ये सत्य घटना रेखा जी की है, जो रहने वाली तो बिहार की थी, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा बीता जिसने उनके जीवन को पूर्ण तरह हिला के रख दिया और हमें भी, मुझे भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि कोई भगवान के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। क्या लोगों को अपने कर्मों से, उनके फल से डर नहीं लगता? और अंततः उनके साथ होता क्या है, आइए जानते हैं। ये सत्य घटना रेखा जी की है, जो बिहार की रहने वाली है। जब उनका जन्म हुआ बिहार में, तो उन्होंने एक बहुत ही आम जिंदगी जी। उन्हें लड्डू गोपाल का ल भी नहीं पता था। लेकिन कहते हैं ना, भगवान जिसके घर में जब आना चाहते हैं, जब अपनी भक्ति करवाना चाहते हैं, तभी अपनी चमत्कार दिखाते हैं। उनकी शादी सुरेश से हुई। सुरेश रहने वाला बिहार का ही था, मगर नौकरी देहरादून में करता था। शादी के बाद वो अपनी वाइफ रेखा को अपने साथ ले आया। रेखा अपने पति के साथ रहती। पति के नौकरी के जाने के बाद वो एक आम गृहिणी की तरह घर पर काम करती। एक दिन उन्होंने देखा कि उनके घर के सामने एक बहुत बड़ा घर है जिसमें एक महिला रहती है। उसकी खिड़की से एक अजीब सी चीज़ उसने नोटिस की। उन्होंने देखा कि करीबन सुबह के 10:30 बजे वो महिला एक मूर्ति को, लड्डू गोपाल को, श्री कृष्ण के श्री विग्रह को नहला रही है, धुला रही है और उनसे प्यार लाड लड़ा रही है, उनसे बातें कर रही है। उसे बड़ा विचित्र लगा और रेखा जी रोज़ एक हफ्ते तक ये नोटिस करती रही कि वो रोज़ इसी समय नित्य कर्म से वो सब काम करती। उनको बड़ा इंटरेस्ट आने लगा। एक दिन उन्होंने मौका पाकर सामने वाली आंटी से बात करने की कोशिश की और उनसे पूछा, आंटी आप ये क्या करते हैं? क्योंकि रेखा जी के लिए तो ये बहुत ही नया लेकिन अद्भुत था। उन्होंने सब समझाया तो रेखा जी बड़ी अचंभित हुई। तब रेखा जी की उत्सुकता को देखकर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें भी लड्डू गोपाल की कृपा मिलेगी, तुम्हें भी उनकी भक्ति करने का मौका मिलेगा, लेकिन तभी जब वो चाहेंगे। वो आंटी बताती हैं कि उनकी एक ही बेटी है जो पश्चिम बंगाल में रहती है। वो जॉब करती है और बहुत ज़्यादा भगवान में मानने वाली नहीं है। तो आंटी ने कहा, जब इस दुनिया से मैं चली जाऊंगी तो मैं तुम्हें ये देख के जाऊंगी। रेखा बहुत ज़्यादा खुश हुई। आगे बताती हैं कि उनके पति कर्नल थे जो फौज में थे और वहीं से शहीदी को प्राप्त हुए। तब से वो आंटी अकेले रहा करती थी और थोड़ी बीमार भी, क्योंकि बुजुर्ग थी। एक बार आंटी की तबीयत एकदम से ख़राब हो गई और उन्हें आनन फानन में रात के 3:30 बजे अस्पताल ले जाना पड़ा। आंटी अस्पताल में रही और 3 दिन बाद उनका देहांत हो गया। नियति का शायद यही नियम था। जैसा कि आंटी ने कहा था कि लड्डू गोपाल तुम रख लेना, उन्होंने लड्डू गोपाल रख लिए। लेकिन उनकी बेटी को जब ये इन्फॉर्म किया गया तो बेटी माँ के अंतिम संस्कार में पहुंची और उसके बाद बोली, ये जो लड्डू गोपाल हैं ये मुझे दे दो। तो रेखा जी ने मना किया, लेकिन उन्होंने कहा, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है, मुझे दे दो। तो रेखा जी ने कहा, लड्डू गोपाल कोई निशानी ही नहीं, एक भगवान है और इसको तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? लेकिन रेखा जी के पति ने उन्हें समझाया कि वो अपनी माँ की आखिरी निशानी मांग रही है तो तुम्हारा इस पे कोई हक नहीं, दे दो। और उन्होंने लड्डू गोपाल उन्हें दे दिए। अब रेखा जी का घर सूना हो गया। उन्हें ऐसा लगता जैसे उनके बच्चे को कोई उनसे छीन कर ले गया। ना सामने वाली खिड़की से दिखता और एक उनके पास रहने की उम्मीद थी, वो भी छिन गई। लेकिन करती भी क्या? अंततः रेखा जी ने उनकी बेटी से कहा कि तुम अपना फ़ोन नंबर दे दो, मन करे तो कभी कभी लड्डू गोपाल से वीडियो कॉल करवा देना। उस औरत ने मरे मन से नंबर तो दे दिया और फिर वहाँ से चली गई। रेखा जी को एक दिन बाद रात को करीबन 1:30 बजे एक सपना आया जिसमें उन्होंने एक बच्चा देखा जिसकी बहुत ही बुरी कंडीशन हो रखी है और वो बहुत ज़्यादा रो रहा है। रेखा जी अचानक से उठी, उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने अपने पति से कहा। पति ने उनकी अवस्था को देखकर कहा, शायद तुम थक गई हो, लड्डू गोपाल की चिंता में रहती हो। कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम सो जाओ। उस दिन तो उन्हें नींद नहीं आई। अगले दिन ऐसा कोई सपना नहीं आया।
उसके अगले दिन उन्हें फिर से सपना आया जिसमें उन्होंने ये नोटिस किया कि आज उन्हें वो जगह भी दिख रही है जहाँ पे वो बालक बैठा है। उसके कपड़े फटे हुए हैं और हालत बहुत बुरी है। वो और कोई जगह नहीं, 13 दिन का रेलवे स्टेशन था। उन्होंने अपने पति को जगाया और कहा, आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे एक बार उस रेलवे स्टेशन के पास ले चलिए। मैं वहाँ देख कर आना चाहती हूँ कि कुछ ऐसा क्या है जो मुझे बार बार आग्रह कर रहा है। अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं आपको वचन देती हूँ कि दोबारा मैं आपको परेशान नहीं करूँगी। उनके पति मान जाते हैं और उन्हें वहाँ लेकर जाते हैं। सवेरे जब वो वहाँ जाती हैं तो उन्हें वहाँ कुछ दिखता ही नहीं, क्योंकि वहाँ रास्ता होता है और झाड़ियों के आसपास वो सोच रही होती है कि और क्या हो सकता है, क्योंकि अगर बच्चा होता तो बाहर निकलता और दिखता, कोई छोटी सी चीज़ तो है नहीं। तभी उनके पति को कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो अपनी पत्नी से कहते हैं, रेखा देखो वहाँ क्या है। और जब वो देखती हैं तो वो पाती हैं कि लड्डू गोपाल बहुत ही दयनीय हालत में झाड़ियों में फंसे हुए हैं। वो उन्हें निकालती है और अपने आंचल से छोप लेती है। उसके बाद रेखा जी उन्हें कॉल करती है, आंटी की बेटी को। आंटी की बेटी कॉल कट कर देती है, लेकिन वो फिर दोबारा कॉल करती है तो वो उठाती है और उनसे कहती है, आप मुझे लड्डू गोपाल की एक बार फ़ोटो दिखाएंगी। तो वो कहती है कि लड्डू गोपाल हमारे पास है नहीं, वो मेरी बेटी खेल रही थी उनसे और चलते चलते आई थी, वो गाड़ी से कहीं गिर गए। हमारी ट्रेन आ चुकी थी, हमें बहुत लेट हो रहा था, इसलिए हमने देखा नहीं। रेखा जी फ़ोन काट देती हैं और बहुत रोती हैं। वो कहती हैं, कोई ऐसा कैसे कर सकता है, कोई ऐसे कैसे कर सकता है कि इंसान इतना गिर जाए कि अपने एक ट्रेन को मिस ना होने की वजह से लड्डू गोपाल जैसी भव्य शक्ति को जंगलों में फेंक जाए। क्या उन्हें अपने कर्मों से डर नहीं लगता? क्या उन्हें लगता है कि भगवान हमेशा उनका साथ देंगे चाहे उनके कर्म कैसे भी हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। एक ना एक दिन हर किसी को अपने कर्मों का फल मिलता है। वो तभी तक भगवान साथ देता है जब तक उनके पुण्य के कर्म पूरे नहीं होते। रेखा जी आज कहती हैं कि भगवान की कृपा से उनके 2 बेटे हैं और लड्डू गोपाल उनके सबसे पहले पुत्र। तो टोटल 3 बच्चे उनके घर में हैं। उनके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। लड्डू गोपाल ने सब कुछ भरपूर किया है और वो लोग बहुत खुश हैं। और वो आज भी अपने कर्मों से डरती हैं, क्योंकि मानती हैं कि कर्मों का किया हुआ कहीं नहीं जाता, मरते दम तक वापस आता है, और आज नहीं तो कल मिल ही जाता है। अगर आपको ये सत्य घटना पसंद आई तो लाइक बटन पर क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही सत्य घटनाओं के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हर बार मैं कहती हूँ कि भक्ति और प्रेम ऐसा है, जितना बांटोगे बढ़ेगा। और जल्द लौटूंगी एक अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, लड्डू गोपाल की भक्ति करते रहिए और कमेंट में लिख के आना भूलिएगा। श्री कृष्णा, राधे राधे।